morning class. Before starting the chapter, let us take a pledge with me. I, Kulavinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, class, we were doing lesson number 2, and in this chapter we have already discussed social and economic conditions in the period of early Vedic period. So today we will discuss religious beliefs of Aryans, religious beliefs in the period of early Vedic period. So what were the religious beliefs and practices? Aryans were religious people. They worshipped many gods but believed that ultimately there was one God. Aryan religious person थे, वो वर्शिप करते थे बहुत से गॉड्स की, बट उनका अल्टीमेटली बिलीव था कि देयर वॉज वन गॉड, कि एक ही गॉड है, एक ही परमात्मा है. एक्चुअली दिस वो मैनी इन वन एंड वन इन मैनी. वो क्या देखते थे, एक में ही बहुत से गॉड है और बहुत से गॉड में ही एक. द आर्यंस ऑफर्ड ऑल वर्शिप इन ओपन. दे मेड नो टेम्पल्स, श्राइन्स और आइडल्स फॉर द पर्पज़. क्या है, आर्यंस के टाइम में वो वर्शिप करते थे, ओपन ही करते थे. उस टाइम कोई टेम्पल्स, कोई आइडल्स वगैरह नहीं बने हुए थे पूजा के लिए. प्रेयर्स वर ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ जजना, बोथ इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिवली. जब अकेला कोई प्रेयर करता था, जब मिलकर करते तो वो प्रेयर किस फॉर्म में होती थी? इन द फॉर्म ऑफ जजना. मीन्स वो जजना करते थे, लाइक दिस. जजना बीइंग परफॉर्म. यू कैन सी द पिक्चर. ऐसे जजनास करते थे. Often the priest or the Brahmin helped them in performing the jajnas. He was given a parting gift or dakshina after the jajna was performed. तो जजना कौन करते थे? प्रीस्ट लोग करते थे, ब्राह्मण करते थे, और ये जजना करने के बाद उनको दक्षिणा दी जाती थी. एज अ गिफ्ट दक्षिणा दी जाती थी उनको. द आर्यंस वर अट्रैक्ट टू नेचर विच दे सो अराउंड देम. they found that the universe, the sun, the water, the air and the earth were the great forces of nature. तो नेचर की तरफ भी वो अट्रैक्ट थे. वो मानते थे कि यूनिवर्स में सन, वाटर, एयर, अर्थ, ये सारे ही है नेचर की फोर्सेस है. सो दे वर्शिप दीज फोर्सेस और पावर्स ऑफ नेचर एज गॉड्स. तो गॉड की तरह इन पावर्स की वर्शिप करते थे. वरुणा क्या था? द स्काई गॉड वॉज द सॉवरेन ऑफ द यूनिवर्स का जो यूनिवर्स की एक सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो थी वरुणा. ही हैड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एंड नथिंग कुड बी हिडन फ्रॉम हिम. इसे सारी नॉलेज होती थी और कुछ भी इसे छुपाया नहीं जा सकता था. इंद्र वॉज द गॉड ऑफ रेन. इंद्र रेन के गॉड को बोला जाता है, थंडर एंड वॉर के. ही वॉज बिलीव टू प्रोजेक्ट द आर्यंस अगेंस्ट देयर एनिमीज एंड गिव देम प्रोस्पर्टी. तो इंद्रा का ये काम था. दे ऑल्सो बिलीव दैट सर्टेन इवल स्पिरिट्स एग्जिस्टेड. तो और भी जो स्पिरिट्स उस टाइम मौजूद थे, उसमें भी उन लोगों का, आर्यन लोगों का फेथ था. सो नेक्स्ट, पोलिटिकल लाइफ इन द पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड. पोलिटिकल लाइफ कैसे किंग होता था. इन द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन अ नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज मेड. तो पहले भी हमने बोला था कि फैमिलीज मिलकर ग्राम, विलेज बनता था, उसको ग्राम बोलते थे. और ग्राम मिलकर क्या बनता था? विश. और विश जब इकट्ठे हो जाते थे, मीन्स नंबर ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस इकट्ठे हो जाते थे, उसे बोलते थे जना. ईच ट्राइब हैड अ किंग. हर एक ट्राइब का, जना का, ट्राइब का एक किंग होता था.
Tritras, Bhartras, Kurus, Paktas etc. were some of the small kingdoms of that period. तो ये उस टाइम के kingdoms के नेम है. कुरु, पांचाला एंड विदेहा वर सम ऑफ द मेजर किंगडम्स ऑफ यूपी. ये यूपी की किंगडम्स है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल रीजन की. द किंग वॉज नॉट अ डेस्पॉट. डेस्पॉट नहीं होता था, तानाशाह नहीं होता था, वो जो किंग होता था. He had to rule according to the wishes of the tribe. He had to lead and defend the tribe during war and maintain internal peace. He had to settle case of dispute of the tribes men. The king had to treat the people in a काइंड एंड अफेक्शनेट मैनर. तो जो राजा होता था वो ट्राइब की विशेज़ के अकॉर्डिंग काम करता था. ट्राइब्स मैन कबीले में रहने वाले लोग जो उनके झगड़ों को सुलझाता था. किंग हैड टू ट्रीट द पीपल, तो लोगों को काइंडनेस के साथ एंड प्यार के साथ ये डील करता था किंग. एज अ वार among As wars among tribes were quite frequent, the king had to fight such wars. तो frequently wars होती रहती थी tribes के विचकार before they went out to fight. जब जी king जाते से किसी फाइट करने के लिए दे परफॉर्म जजना. तो जाने से पहले भी जजना परफॉर्म करते से एंड डिड द सेम आफ्टर द विक्ट्री. जीत कर आने के बाद भी वो जजना परफॉर्म करते थे. मिनिस्टर, एडवाइजर एंड ऑफिशियल्स एट द अर्ली वैदिक time. The king was assisted by ministers, advisors and officials in discharge of his duties. अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज की गई थी किंग की मिनिस्टर्स, एडवाइजर एंड ऑफिशियल्स के बीच. द चीफ अमंग देम वाज पुरोहिता. पुरोहिता सबसे चीफ होता था इनमें से. हु एडवाइज द किंग रिलीजियस मैटर. जो क्या करता था किंग को एडवाइस करता था रिलीजियस मैटर्स में. नेक्स्ट टू हिम वॉज द सेनानी. पहले प्रोता होता था, दूसरे नंबर पर कौन होता था? सेनानी. हु वॉज द हेड ऑफ द आर्मी. तो वो आर्मी का हेड होता था इक्वल टू द मॉडर्न कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस. जैसे हमारी फोर्सेस में कमांडर इन चीफ होता है वैसे ही उस टाइम सेनानी की पोजीशन थी. देन देयर वॉज ग्रामनी. उसके बाद ग्रामनी होता है. द विलेज हेडमैन हु हेल्प द किंग इन लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ अ विलेज. जो विलेज के अफेयर्स देखता है, मसले देखता है. देयर वॉज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड द किंग एंटरफेयर्ड वेरी लिटिल इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऐसी पावर्स जो डिवाइड की जाती है बट जो किंग है वो कम ही एंटरफेयर करता है विलेजेस के मैटर्स में. द सभा एंड द समिति. देयर वर 2 असेंबलीज. उस टाइम 2 असेंबलीज थी कॉल्ड सभा एंड द समिति, जिसको सभा एंड समिति बोला जाता था. द सभा वॉज अ स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ द फैमिली. तो सभा में क्या होता था, फैमिलीज के एल्डर्स जो मेंबर्स होते थे वो इंक्लूड होते थे. दिस कुड बी कॉल्ड द काउंसिल ऑफ द एल्डर्स ऑफ द विलेज. तो इसको काउंसिल ऑफ द एल्डर ऑफ द विलेज भी बोला जाता था. द सभा वॉज इन डायरेक्ट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द किंग. सभा का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था किंग के साथ. द समिति ऑन द अदर हैंड consisted of all people of the tribe where anybody could go and put forward his views or give his suggestions. तो समिति क्या कर सकती थी, इसमें सारे ट्राइब्स के लोग होते थे. ये कभी भी जाकर किसी भी मैटर के ऊपर राजा के साथ सुजेशंस कर सकती थी. द समिति वॉज दस द जनरल असेंबली. समिति उस टाइम की जनरल असेंबली थी. बोथ सभा एंड समिति टुक अप ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू द जना. तो जना बहुत सारे विलेजेस को मिलाकर जो बनता है उसके इम्पोर्टेंट मैटर्स को देखते थे एंड हेल्प द किंग इन द अफेयर ऑफ द ट्राइब्स. तो ट्राइब्स के अफेयर्स थे आपस में जो उसमें किंग की हेल्प करते थे. तो नेक्स्ट हमारे पास है द वैदिक लिटरेचर एंड साइंस. वैदिक टाइम है लिटरेचर. ड्यूरिंग दिस पीरियड वेरी रिच वैदिक literature was produced. The Rig Veda is the first and the oldest among them all. It is believed to have been revealed by gods to rishis. The Vedic literature is also called Shruti, which means divine revelation for the reason.
तो सबसे मेन था जो उस टाइम के वेदास थे, जो क्या मानते थे आर्यन लोग कि जो जी लिटरेचर है ये ऋषि द सेंट्स ने खुद भगवान को दिया है, और इसको इस वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी बोला जाता था. बिसाइड द फोर वेदास द ब्राह्मणास द आर्यांकास एंड द उपनिषदास ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर. तो वेदास तो थे ही, ब्राह्मणास आर्यांकास और उपनिषदा भी उस वैदिक लिटरेचर के पार्ट थे. तो Vedas, Brahmanas and Upanishads give us enough idea about the scientific development of Vedics, about mathematics, astrology and astronomy. तो वेदास ब्राह्मण उपनिषद से हमें बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं डेवलपमेंट के, मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोलॉजी के. एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष से रिलेटेड. Astronomy means the branch of science which deals with celestial objects, space से रिलेटेड होता है. जो मैथमेटिक्स वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस. मैथमेटिक्स की ब्रांचेस थी, अर्थमेटिक्स थी, जियोमेट्री थी एंड एल्जेब्रा थी उस टाइम. ठीक है. During the Vedic period, astronomy was well developed. See, क्यों? The people knew about solar and lunar eclipse and about the movement of other heavenly bodies and calculated their positions at different times. They had prepared an accurate calendar. तो एस्ट्रोनॉमी थी क्योंकि लोगों को उस टाइम पीपल को सोलर लूनर इक्लिप्स सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी. सो we'll discuss later Vedic period, regarding the later Vedic period in our next class. With this, goodbye to all of you.